एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जहां पर किराएदारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और वहीं पर लैंडलॉर्ड्स के लिए ये एक कहा जाए कि उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन किराएदारों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स के लिए भी। क्या कुछ जानकारी है आपके समक्ष रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस के वर्डिक्ट पर एक फैसला जो है वो सुनाया गया है। वो क्या कुछ फैसला है, आपसे पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडलॉर्ड्स को ये साफ तौर पर कहा है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पर हक नहीं जमा सकते, यानी कि एक टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पर हक जमाते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी नहीं होगी। आपको बताते चले कि जिस तरीके से घरों में किराएदार जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि 12 साल यानी कि 12 साल के बाद अगर आप किराएदारों से यानी कि किराएदार जो है वो 12 साल के बाद हक जमाते हैं और आप लैंडलॉर्ड जो है वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप इस पे हक नहीं जमा सकते। तो आपको साफ तौर पर ये बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 12 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी पर हक जमाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी किराएदारों की होगी। वहीं पर 12 साल से पहले अगर आप ये हक जमाते हैं, यानी कि 12 साल से पहले अगर आप ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो ये 12 साल से पहले अगर आपने कह दिया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी ही होगी। लेकिन 12 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो ये प्रॉपर्टी जो है उन लोगों की होगी, यानी कि उन किराएदारों की होगी जो उस प्रॉपर्टी पर है, यानी कि जो उस घर पर 12 साल लगभग हो चुके हैं और 12 साल से भी अधिक समय जो है वो उन्हें हो चुका है। ये एक केस के वर्डिक्ट पर ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। वहीं पर मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यानी कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तो वो प्रॉपर्टी आपकी ही है, यानी कि अगर किराएदार जो है वो 12 साल के बाद हक जमा रहा है, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तो वो प्रॉपर्टी साफ तौर पर आपकी ही होगी। अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या कुछ है मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहले आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ जिसमें पूरी चीजें मेंशन होगी और उसमें एक सबूत के तौर पर ये माना जाएगा, यानी कि अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो ये एक सबूत के तौर पर माना जाएगा। जब 12 साल के बाद किराएदार जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाता है तो आपके पास ये 3 चीजें जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हाउस रेंट बिल जो है वो आपके पास होना चाहिए, या एक ये भी एक सबूत के तौर पर जो है वो माना जाएगा, यानी कि हाउस रेंट बिल आप जिस तरीके से हर महीने बिल लेते हैं यानी कि रेंट ले रही हैं तो उसका साफ तौर पर बिल आपके पास होना चाहिए, तब जाके ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काम आएगी, यानी कि एक सबूत के तौर पर इसे माना जाएगा। ये चीजें जो है वो आपके पास होना जरूरी है। जिस तरीके से मैंने कहा कि रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, और जब आप किराएदारों को घर दे रहे हैं, किराए पर घर दे रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इस एग्रीमेंट पे साइन करवाना बहुत ही जरूरी है। ये 3 चीजें हैं कि जब आप घर दे रहे हैं किराए पर, सबसे पहले एग्रीमेंट तैयार कीजिए, उस एग्रीमेंट पर साइन करवाइए, और उसके बाद जब रेंट एग्रीमेंट जिस तरीके से मैंने पहले कहा, और उसके बाद हाउस बिल एग्रीमेंट यानी कि हाउस रेंट बिल जो है वो आपके पास, ये 3 चीजें जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर ये 3 चीजें यानी कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है तो साफ तौर पर 12 साल के बाद अगर किराएदार जो है वो हक जताता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो उसी की होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर हक जमाएगा, यानी कि कोई भी अगर सरकारी प्रॉपर्टी पर हक जमाता है तो वो साफ तौर पर उसकी नहीं होगी, वो साफ तौर पर सरकार की होगी। लेकिन मैं आपको जाते जाते फिर बताती चलूं कि 12 साल से पहले एक टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है, लैंडलॉर्ड को एक टाइम पीरियड दिया गया है कि 12 साल से पहले अगर आप जो है वो किराएदारों को ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है तो ये प्रॉपर्टी आपकी ही है। लेकिन 12 साल के बाद अगर किराएदार जो है वो प्रॉपर्टी पर हक जमाता है तो ये साफ तौर पर प्रॉपर्टी जो है वो लैंडलॉर्ड की नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जो चीजें मैं मेंशन कर चुकी हूं, अगर आपके पास वो सब चीजें हैं तो एक सबूत के तौर पर माना जाएगा और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ही होगी। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी जो है, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है लैंडलॉर्ड्स तक पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जो इस जानकारी से जिन्हें ये जानकारी जो है वो
प्राप्त नहीं है। तो इस जानकारी से वो जिस तरीके से लोग जो है वो घर देते हैं, किराए पर घर देते हैं, तो लोगों को ये चीज़ जो है वो अवगत नहीं होती है। इस चीज़ से वो इस चीज़ को वो नहीं जानते हैं कि जब किसी को घर देना है तो एग्रीमेंट करवाना है या नहीं करवाना है, तो क्या क्या चीज़ें, एग्रीमेंट अगर करवाना है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि फ्यूचर के लिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है, तो आने वाले समय के लिए किस तरीके से आपको सावधान रहना है और किस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से ख्याल रखना है, तो साफ तौर पर ये बताया गया है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, जो कि एक सबूत के तौर पर माना जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।